मेरा नाम आयशा है और मेरी उम्र 19 साल है। मैं बहुत खूबसूरत थी, लोग कहते थे कि मेरी आंखों में नूर है। घर में मेरी अम्मी जिंदा थी, अब्बू नहीं थे, लेकिन जब तक अम्मी थी, घर में मेरी हुकूमत थी। मेरा भाई और उसकी बीवी, मेरी भाभी, मुझसे नफरत करते थे। भाभी हर वक्त कहती, तेरा हुस्न एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। मैं हंस के कहती, भगवान से दारो भाभी, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है। हर छोटी बात पे झगड़ा होता। एक दिन भाभी ने अम्मी के लिए पुराना खाना रख दिया। अम्मी शुगर की पेशेंट थी। मैं गुस्से में बोल पड़ी, आप उन्हें मरना चाहती हैं क्या? उस दिन हम दोनों में हाथापाई हो गई। भाई ने भाभी का ही साथ दिया और मुझे धमकी दी, तुझे एक दिन सीधा कर दूंगा। फिर वो रात आई जब अम्मी की तबीयत बहुत खराब हो गई। हॉस्पिटल ले गए, 4 दिन तक ला दी, फिर अम्मी हम सबको छोड़ के चली गईं। मैं टूट गई थी। घर में सिर्फ मैं और मेरा भाई रह गए थे। एक रात भाई मेरे कमरे में आया और बोला, अगला रविवार तेरी शादी है। मैं हैरान रह गई। किससे? उसने सिर्फ इतना कहा, बस रासम है, अभी अम्मी गई है, ज्यादा तमाशा नहीं कर सकता। मैं रोई, तकिए में मुंह छुपा के, लेकिन फिर सोचा, शादी तो एक दिन होनी ही थी। अपना घर हो जाएगा, भभी की गुलामी से तो छुटकारा मिल जाएगा। इसी सोच में दिन गुजार गए। शादी के दिन जब मैं दुल्हन बन के बैठी तो मेरा दिल रुक सा गया। मेरे दूल्हे ने हाथ में टॉफी पकड़ रखी थी। बाल खड़े, कपड़े नए थे लेकिन बिल्कुल गंदे, जैसे कोई बच्चा खेल के आया हो। मोहल्ले की औरतें भी आ गई थी, उन्होंने भी फवारे उड़ा दिए। अरे ये तो पगल है, भाई बहन पे इतना जुल्म। मैं रो ना सकी, बस आंसू बह रहे थे। विदाई हुई। भाई ने सर पर हाथ रखने की कोशिश की, मैंने सर पीछे कर लिया। भाभी ने मुस्कुरा के कहा, नखरे मत दिखाओ, अपने घर दाफा हो जाओ। मैं चुपचाप चली गई, दिल में सोचती हुई कि भगवान सब देख रहा है। मेरा पति का घर अच्छा था, 3 कमरे, एसी, टीवी, सब कुछ। लेकिन पहली रात जब मैं उसके कमरे में गई तो उसने मुझे देखा भी नहीं। वो दूसरे कमरे में चला गया और अंदर से लॉक कर लिया। मैं हैरान थी। दिन में वो मेरे लिए नाश्ता लेकर आता, कभी फूल, कभी साड़ी, कभी वो चीज जो मैं पसंद करती थी। पैसे कहाँ से आते थे? खुद बात नहीं करता, सिर्फ ख्याल रखता। उसके भाई ने बताया, ये घर हम दोनों का है, दुकानों का किराया आता है, तुम इसको संभालो। मैं समझ गई कि जिंदगी अब बहुत मुश्किल होने वाली है। लेकिन अजीब बात थी, रात को वो दूसरे कमरे में लॉक करके सो जाता, दिन में मेरे लिए महंगी चीजें लाता। मैं सोचती, अगर इतना ख्याल है तो मेरे पास क्यों नहीं बैठता। एक दिन मैंने सोचा कि सच पता करना है। मैंने उसके कमरे की चाबी छुपा ली। शाम को वो घर आया, मुझे ढूंढने लगा। जब मुझे नहीं मिला तो वो कमरे में घुस गया और अंदर से लॉक कर लिया। मैं पहले से ही पर्दे के पीछे छुप गई थी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सर्दी की रात थी, कमरे में सिर्फ टैबले लंप जाल रहा था। वो कुर्सी पर बैठा, सर पकड़ के। फिर उसके चेहरे का एक्सप्रेशन बदल गया। पगालपन वाली वो बेबसियत गायब। उसने पॉकेट से एक बड़ा सा स्मार्टफोन निकाला और किसी से बात करने लगा। हाँ, डील फाइनल है, पैसा इन्वेस्ट कर दो। मैं तो शॉक हो गई। ये वो ही आदमी था जो दिन भर कार्टून गाने गाता था। फिर उसने दूसरा कॉल किया, अपने भाई को। मेरा दिल करता है आयशा को सब बता दूं। वो मेरी बीवी है, मैं उसके साथ सच्चा घर बसाना चाहता हूँ। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकी, पर्दे के पीछे से निकाल आई। वो मुझे देख के स्टून हो गया, फोने साइड पर रख दिया। आंखों में आंसू थे मेरे। ये सब क्या है? दुनिया के सामने पगल क्यों बने हो? मैं रो पड़ी। उसने मुझे अपने पास बिठाया, हाथ पकड़ा और धीरे से बोला, सुनो आयेशा, मैं पूरे मोहल्ले का सबसे पढ़ा लिखा लड़का था। अच्छी जॉब थी। एक दिन कुछ पुराने दोस्तों के साथ गया। वाहन छोटा सा झगड़ा हुआ और एक आदमी मर गया। सब ने मुझ पर इल्जाम लगा दिया। अगर मैं पागल का नाटक ना करता तो जेल हो जाती, उम्र काट देता। वो लोग अभी भी मोहल्ले में हैं, मुझे मारने के पीछे पड़े हैं। इसलिए यह नाटक। लेकिन तुम्हारे भाई ने जब रिश्ता भेजा, मैं हैरान रह गया। मैंने बिना देखे हाँ कर दिया क्योंकि मैंने सोचा, एक मासूम लड़की को बचा लूं। उसने मेरी आंखों में देखा और बोला, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करने लगा हूं आयशा। हर चीज तुम्हारे लिए लाता हूं ताकि तुम खुश रहो, ताकि तुम मुझे छोड़ के ना जाओ। 1 महीने बाद वो लोग यहां से चले जाएंगे, फिर मैं सब ठीक कर दूंगा। मैं उसके सीने से लग के रो पड़ी। वो ही रात जो मुझे सबसे बुरी लग रही थी, वो ही रात मेरी जिंदगी का सबसे हसीन पल बन गई। उसके बाद सब बदल गया। 1 महीने बाद उसने सबको बता दिया कि उसका इलाज हो गया है। हम दोनों ने नई जिंदगी शुरू की।
अब हमारी शादी की मिसाल दी जाती है मोहल्ले में। आज मैं समझती हूँ, कभी-कभी जो हम जुल्म समझते हैं, वही भगवान का सबसे बड़ा तोहफा होता है। कभी किसी को बुरा मत समझो बिना जाने। प्यार और सब्र से हर मुश्किल हाल हो जाती है। और अपने रिश्तों का ख्याल रखना, क्योंकि कभी-कभी वो ही रिश्ते जो दुश्मन लगते हैं, असल में आपको बचा रहे होते हैं। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो दिल से लाइक कर देना, कमेंट में बताना कि आपको सबसे ज़्यादा क्या छुआ और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि ऐसी और सच्ची और दिल को छू लेने वाली कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। अपना ख्याल रखना, अल्लाह आप सबको खुश रखे।